राहुल गांधी को माँ का गाली कब मोदी दिया बताइए। तो राहुल गांधी भरे मन से बहन को चुम्मा लेता हो, उसको माँ के विषय में क्या मालूम। वो कह रहे हैं कि भाई गाली देना गलत बात है। आप अगर आके कहते हैं कि गाली देना गलत बात है, चलिए हम भी उसका विरोध करते हैं तो मानेंगे। आप विरोध नहीं कर रहे, आप डांस कर रहे हैं मरीन ड्राइव पे जाके। ये विकास है कि आज हम यहाँ खड़ा होकर माइक पे बोल रहे हैं। ये विकास है। उस समय महिला डरती थी कहीं निकलने से, कहीं आवाज उठाने से। हथकंडे देना बंद करो, माफी मांगो। माँ 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 होती है और माँ शब्द पे उंगली अगर कोई उठाए तो बर्दाश्त नहीं, असहनीय है। और जब वो माँ धरती में ना हो, दुनिया में ना हो, उसके बाद अगर आप उस माँ को गाली दे रहे हैं तब तो दिल में आहत होगी। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। इस वक्त हम पटना के आईटी चौराहे पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को कहे गए अपशब्दों के विरोध में यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तमाम लोग हैं। हमारे साथ कई और लोग भी हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रूपा राजुआ, भारतीय जनता पार्टी से है। आप लोग किन मुद्दों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं? माँ का अपमान नहीं सहेंगे, इसलिए कि माँ माँ होती है। चाहे माँ आपकी हो, मेरी हो, नरेंद्र मोदी की हो, धरती माँ हो, माँ माँ होती है। और माँ शब्द पे उंगली अगर कोई उठाए तो बर्दाश्त नहीं, असहनीय है। और जब वो माँ धरती में ना हो, दुनिया में ना हो, तब लोगों का मानसिक स्थिति कैसा होता है। जब माँ किसी की चली जाती है तब उनका कैसा होता है। उसके बाद अगर आप उस माँ को गाली दे रहे हैं तब तो दिल में आहत होगी, बिल्कुल आहत होगी। ऐसी आहत होगी कि आपको माफ़ी मंगवाने पे मजबूर किया जाएगा। आप माफ़ी मांगेंगे, इसलिए मांगेंगे कि आपने माँ पे उंगली उठाया है। आप राजनीतिक में माँ को क्यों खींचे? राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों कह रहे हैं कि ना तो मैंने गाली दी, ना जिस वक्त ये हुआ उस वक्त हम वहाँ पर मौजूद थे। वो दोनों कह रहे हैं बिल्कुल मंच पे थे। मंच पे से उनका ही गाली दिया गया है। पूरा फोटो वायरल हो रहा है, उनके मंच पे ही गाली दिया गया। वो लोग दोनों बैठे हुए भी थे। अगर ये ऐसा सवाल कर रहे हैं तो पूरे देश, पूरे इंडिया का चोर क्या? आपने कहाँ देखा कि वो मंच पर बैठे थे? मंच पे वीडियो वायरल हो रहा है, उनके मंच से लड़का गाली देते हुए दिख रहा है। गाली दी गई, लेकिन तेजस्वी और राहुल थे उस वीडियो में। बिल्कुल है, और कह भी रहे हैं कि हमने गाली नहीं दिलवाया। आपने दिलवाया है। आपका तो आदत है, बस भर भर के लाते हैं लोगों को पैसा से खरीद के। कोई भी आज हम लोगों में कोई भी ऐसा लग रहा है कि बाहर के आए हुए हैं, सब लोग आसपास के ही हैं। हमारे घर भी बगल में ही है, हमारा घर भी बगल में ही है, कोई बाहर का नहीं है यहाँ पे। और आपको कहीं भी दूर दूर तक कोई बस भी नहीं दिख रहा होगा। वो बस भर भर के लाए हैं और झोला थैली लेके। हमारे पास कहाँ झोला थैली है, उनको पास झोला रहता है। बहुत बेसुध हालत में रहते हैं, जिससे लगी रात रात में जगा के बेर बकरी जैसे चढ़ा के लाते हैं और उनको सिखला के लाते हैं एक गाली देना ऐसे। और आज कह रहे कि हमने नहीं, तो चोर कहाँ कहता है कि हमने चोरी किया? चोर आज तक अगर एक्सेप्ट करता तो जेल बंद हो जाता। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई गाली देना गलत बात है। गलत बात है तो आप सामने में आइए ना। आप अगर आके कहते हैं कि गाली देना गलत बात है, चलिए हम भी उसका विरोध करते हैं तो मानेंगे। आप विरोध नहीं कर रहे, आप डांस कर रहे हैं मरीन ड्राइव पे जाके। नहीं, उन्होंने कहा कि रहे जाके और सवाल करते हैं विकास रुका हुआ है। विकास कहाँ रुका हुआ है? आप विकास पे ही तो खड़े होकर डांस कर रहे हैं, पूरे माँ बहन को लेके जाके मंच लगा के, टेबल कुर्सी लगा के कितने अच्छे से चाय पी रहे हैं। अगर विकास की बात करते हैं तो आप अपने पिता की सरकार में जाइए और याद कीजिए कि 6 बजे के बाद पूरा दुकान बंद हो जाता था, कोई महिला नजर नहीं आती थी। आप 1 बजे 12 बजे मरीन ड्राइव पे चाय पी रहे हैं। ये विकास ही तो है, ये विकास है। और ये विकास है कि आज हम यहाँ खड़ा होकर माइक पे बोल रहे हैं। ये विकास है। उस समय महिला डरती थी कहीं निकलने से, कहीं आवाज उठाने से। बोलिए भैया, सच है कि नहीं? महिला डरती थी, आज महिला कहीं डर नहीं रही है। आज पूरे आँख घुमा के देखिए, हर जगह महिला नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? आज कहीं ना कहीं आपकी बहन भी सांसद बन रही है। ये विकास है। क्यों बन रही है? आपका पूरा परिवार इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में। नरेंद्र मोदी जी की पूरा परिवार इन्वॉल्व है इसमें, है कहीं? वो घर घर से, गली गली से आम नागरिक को निकाल के और अपने पार्टी में शामिल करके उनको ताकत देने का काम कर रही है, हिम्मत देने का काम कर रही है। आज हम बेटी हैं, हम भी डरे थे, बहुत डरते थे उस दिन के राज में। बचपन में बहुत डरते थे। सब नानी दादी कहती थी मत निकलो, मत निकलो, गुंडा चला रहा है, गोली चलेगा। आज ना गुंडा का डर है, ना गोली का डर है। हर रात हर दिन निकलते हैं हम लोग, कभी डरते नहीं है। तो अभी ये क्या होगा अब आगे? आप लोग चुनाव में जब माँ को गाली दिया, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी माँ को क्या क्या नहीं कहा आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने और सोशल मीडिया टीम किया, आपने विरोध किया,
आप एक बार रोड पे आए, यानी कि गाली दिया? आपने विरोध किया, गाली दिया तो विरोध किया। नहीं, गाली दिया यानी कि आप मान रहे हैं गाली दिया तो नहीं दिया। और बचने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करना बंद करो, माफी मांगो। हथकंडे देना बंद करो, माफी मांगो। ये झूठ टिप्पणी मत करो कि हमने भी गाली सुना, उनको भी गाली दिया गया। ये अगर गाली होता ना तो हम लोगों ने अभी कोई इस बीच में बोल के चला जाए, उसका कलाई, उसका गर्दन दबाने का काम करेंगे। आप उस समय कहाँ थे? रुई लगा के बैठे हुए थे कि एंजॉय कर रहे थे, कि सवाल कर रहे थे कि आया एक समय आएगा गाली देंगे तो बदला लेंगे। क्या बदला लेने का काम किए हैं? बदला नहीं, गाली था ही नहीं। आप इसको उंगली उठाने का काम किए हैं, उंगली तोड़ देंगे, माफी मांगिए हाथ जोड़ के, बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार नाम हुआ। आपके प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई गाली देके दिखा दे बीजेपी के। नहीं, ऐसा बात नहीं, सब उन्होंने बदनाम। बयान दिया भाई, बाइट है उनकी कि भाई हमसे ज्यादा कोई गाली दे सकता है क्या? ना, ऐसा बात नहीं। हम लोग में ऐसा शिष्टाचार है भी नहीं, एनडीए में है भी नहीं सब शिष्टाचार। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे क्या कह रहे थे, बताओ जरा इन्हें। वो बोलेंगे कि गालियों का मेरे पास डिक्शनरी बुक है। इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे। हाँ, दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे। हाँ। क्या अरे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके पास डिक्शनरी है गालियों का? नहीं, गलत बात। अरे वीडियो है, सब मानने वाली बात नहीं है। तो ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अब चाचा का उम्रदराज हैं, गार्जियन हैं, हमसे अच्छा जान सकते हैं, मगर ये वीडियो उनके तक ना पहुंचा हो, ये सबसे बड़ी कमी है। और सोशल मीडिया है कि आज लोकतंत्र का कहीं ना कहीं ये अस्तित्व बचा हुआ है, वो ना क्या रहता लगता है आपको कि गाली दिया इसमें ये लोग कह रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी वो है माफी मांगी? देखिए, राहुल जिस व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया, उसकी मैं निंदा करता हूं और उसका कंडम भी करता हूं। वो किसी भी समाज का हो, गाली का इसका मैं ये नहीं कर सकता। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी तो किसी की मां को गाली दिया, आपके लोग भी तो दिए, वो कब माफी मांगेंगे? देश से भी जानना चाहता है भैया, समझ गए? मुख्यमंत्री जी को डीएनए पे सवाल खड़ा किए थे, वो भी देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है। नाखून और बाल नीतीश कुमार ने भिजवाया था पीएम मॉल, तो सवाल तो बनता है न। आप गाली बको तो अच्छा। राहुल गांधी को माँ को गाली कब मोदी दिया बताइए? आप सुनिए, एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि डीएनए की बात कही थी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के लिए। डीएनए क्या होता है बताओ? डीएनए क्या? देखिए, अभी जो डीएनए क्या होता है? आप पहले बताइए, माँ को गाली देना सही बात है? अरे बिल्कुल गलत बात है। डीएनए क्या होता है? जो राहुल गांधी बड़े मन से बहन को चुम्मा लेता हो, उसको माँ के विषय में क्या मालूम? जो बहन को चमचा क्या बोला? बहन को कांग्रेसी चमचा है, ये बताओ, क्या आप बोलेगा कह रहे हो वो? बहन को गले लगाना और प्यार करना गलत है? राखी बांधना नहीं, तो राखी बांधना तो क्या प्यार नहीं कर सकता कोई? एक ही फोटो दिखा दे राहुल गांधी अपने बहन से राखी बंधवाता हो। अरे हमको ये बताओ, अपनी बहन को प्यार करना गलत है? जो प्यार करना अलग चीज है, लेकिन बीच मन पे तांडव करना वो अलग बात है, समझे? क्या तांडव किया? आपकी नजर में क्या दिख गया? बीच मन पे जो बहन को आपके चुम्मा मन में लेता क्या हो, चल रहा था? बीच बच में बहन को चुम्मा लेता हो, उसे आप क्या राहुल गांधी में हिम्मत था? अगर मान लिए गाली दिया तो राहुल गांधी उसे कंडम करते हैं कि नहीं ये गलत है, तो कलम कर क्यों कंडम किया? कहाँ कब कंडम किया? उन्होंने कहा है कि ये गाली देना गलत है। कब किया बताइए ना, कब किया? राहुल गांधी पूछ रहे हैं क्या राहुल गांधी ने दिया है? अरे उसे कार्यकर्ता दिया ना भाई, उसे कार्यकर्ता दिया कि नहीं दिया? कह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्लांटेड आदमी था। तब बीजेपी के प्लांट आदमी था, क्यों नहीं आप उसे पकड़ कर गिरफ्तार करवाएं? जब गाली बका तुरंत अब कार्यकर्ता पकड़ को गिरफ्तार करके बीजेपी का आदमी गाली बक रहा है। ये बताओ, ये डीएनए वाली बात जो बार बार कह रहे हैं, तो डीएनए वाली बात पे क्या कहोगे? वो तो बात नहीं है, वो तो बात नहीं है, समझे? मोदी जी ने नीतीश कुमार को कहा था कि डीएनए, ये बात, इस सबके पास कोई कांग्रेसी चमचा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो यही सब बात उठाएगा। माँ को गाली दिया उसकी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन वो फालतू वाला बात बोलेगा। ये कांग्रेसी चमचा लोग घूम रहा है भीड़ के अंदर में, समझे? जर्सी गाय किसे बोला था? इस भीड़ के अंदर में कांग्रेसी चमचा। जर्सी गाय कौन बोला था? किसे बोला था? किसी का नाम लिया था? किसे का नाम लिया था? किसी माँ का नाम लिया था? आप तो मोदी का माँ को नाम के लिए गाली दिए हैं। वो जर्सी का बोला, किसी का नाम लिया था? जर्सी का हमको ही बोल सकता, आपको ही बोल सकता, किसी का नाम लिया बोला था? तो महिला ही को था। किसी कैसे महिला को बोला कि मैं फलना महिला को मैं बोल रहा हूँ, बोला था? बोल दिया था। अरे भाई, किसी महिला को नाम लिया था? आप तो हमारी माँ को नाम लेके गाली बक रहे हैं, आप तो हमारी माँ को नाम लेके गाली बक रहे हैं।
जो माँ को नाम ले गाली बक रहा है, आप माँ को और बीजेपी काज कर रहा था, क्यों नहीं आप उसको पकड़ के तुरंत पुलिस के हवाले किए? क्यों नहीं किए आप? यानी आप करवा रहे तब ना आप नहीं किए हैं? आप करके मेरा हम लोग नहीं तो मंच पे तो सोशल मीडिया था ना जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जाने नहीं तुरंत, क्यों नहीं आप डैन देर आप उसको कंडम किए? आप नाम बताओ। सुरेंद्र प्रसाद कहाँ से? पटना से हैं। डीएनए तो बता जाओ। डीएनए क्या? डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या? अरे पहले बताइए ना, माँ को गाली दिया उसके बाद बताइए ना, पहले आप बताइए ना, पहले आप बताइए। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हर तरीके के लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ पर कई सारे लोग हैं। हाँ भाई, बता के आ रहे हो क्या डीएनए? तो यहाँ पर काफी क्यों जैसी स्थिति भी है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई डीएनए की बात किसने कही थी। कई लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी है इस वक्त पूरे तरीके से फायर है। अब बीजेपी जिस तरीके से फायर है, अब यहाँ पर देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा। इस मुद्दे पर आप देखेंगे कि जितने लोग बीजेपी के हैं और मीडिया वाले भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर यातायात लगातार चालू है, लोग अपना बढ़ रहे हैं। खैर, बिहार में भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन लगातार सारी चीज़ें जो है आवागमन अपनी सामान्य स्थिति में है और बीजेपी लेकिन इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये आईटी चौराहा है पटना का। यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, इस मुद्दे पर कितना कुछ और सियासत देखने को मिलती है। एकाग्र गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।